बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित नियुक्त पत्र वितरण समारोह में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया। मामले को लेकर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस विवाद को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। संजय निषाद ने कहा कि नकाब छू दिया तो इतना बवाल हो गया, कहीं और छू लेते तब क्या हो जाता। ये बात कैबिनेट मंत्री ने तब कही जब वो एक प्राइवेट चैनल के रिपोर्टर से मुखातिब थे। इस बयान को देते हुए कैबिनेट मंत्री पत्रकार से बात करते हुए हंसते नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने कहा, वो भी एक आदमी है, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना बवाल हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। सिर्फ नकाब छूने पर इतना बवाल मचा हुआ है, अगर कहीं और चेहरा वहरा छू जाता, उंगली पड़ जाती तो आप लोग क्या करते। फोटो खींचा जा रहा था, थोड़ा ठीक फोटो आ जाए, उनका आशय यही था ना पब्लिक में कि जो अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई चीज ले रही हैं तो चेहरा तो आएगा, तभी तो माना जाएगा कि किसने प्राप्त किया है। तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही है ना, एक्चुअल में अच्छे लोग अच्छी चीज देखते हैं और खराब लोग खराब चीज देखते हैं। उसके कई पहलू होते हैं। तो हमेशा चाहिए कि लोगों को हमेशा नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचना चाहिए और ये सब को बिना मतलब के देश में रोजगार, बीमारी, लाचारी, बेकारी, भारत को समृद्धशाली बनाने पर सोचना चाहिए। आने वाले बच्चों, आने वाले देश के भविष्य के निर्माण के लिए लोगों को सोचना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। संजय निषाद के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, सिर्फ नकाब हटाया तो इतना हल्ला, कहीं यहाँ वहाँ उंगली लगा देते तो क्या होता। ये बेशर्मी की बात हंसते हुए यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं। जिस अंदाज और जिस काइयां हंसी के साथ साथियों ये कह रहे हैं, वो उनकी घटिया, बेहुदा और महिला विरोधी सोच दिखाता है। मैं इस बात को इतने हल्के में नहीं लूंगी। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे, वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी। वो पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की। ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। मुझे तो यह अचंभा हो रहा है कि कुछ लोग इसको पिताव्रत बात बताकर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, ये काम पिता को भी नहीं करना चाहिए। आप एक किसी की चॉइस से, आप किसी के ये चुनाव से आप डिसएग्री कर सकते, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबां पे हाथ डालने की, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। समाजवादी पार्टी की नेता और प्रवक्ता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ केसरबाग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, सुमैया राणा शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं। एफआईआर दर्ज कराते हुए सुमैया राणा ने कहा कि ये महिला प्रधान देश है, यहाँ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। इससे ज्यादा कुछ भी शर्मनाक नहीं हो सकता, इसीलिए हमने केसरबाग कोतवाली में तहरीर दी है। सुमैया राणा ने संजय निषाद पर जोरदार पलटवार किया। सुमैया राणा ने कहा कि जिस तरीके से संजय निषाद ने ये बयान दिया, कहा कि सिर्फ नकाब ही तो हटाया है, कहीं और कुछ हुआ तो नहीं, इसका क्या मतलब निकलता है। वो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो हम इस मामले में घेराव करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है। मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं।
तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर कैसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो मुकदमा लिखी। शिकायत के मामले में सुमैया राणा की वकील ने भी जानकारी दी। पहली में स्त्री की लोक लज्जा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, जिस तरह से उन्होंने हंस के, बल्कि महिला को होता नहीं हंस के जलील कर रहे थे, वो कृत्य एक मुख्यमंत्री पे शोभा नहीं देता। उसके बाद जिस तरह संजय निषाद ने किया है, इससे धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं और सीधा 153 का मुकदमा है कि आप लोग जानकर के ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे दंगा भड़के, बवाल हो और देश का लाइन ऑर्डर, प्रदेश का लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब हो। और छेड़खानी, सीधी छेड़खानी है जो नीतीश कुमार ने किया, वो सीधी एक छेड़खानी है। 354 आएगी उसमें सीधा कि आप पकड़ क्यों खींच रहे हैं। बता दें, ये पूरा मामला बीते सोमवार को शुरू हुआ, जब बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे। इस दौरान जब एक एक करके नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा था, तभी महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण का भी नंबर आया। नुसरत प्रवीण ने अपने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था। महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण जब नीतीश कुमार के पास पहुंची तो नीतीश कुमार ने पहले उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। फिर नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर से कहा कि ये क्या लगाए हो, और उनका हिजाब खींच लिया। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार की इस हरकत पर जहां एक और लोग भड़के हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विरोधी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की है। नीतीश कुमार से माफी की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नीतीश कुमार इस मामले में अपनी सफाई पेश करते हैं, क्या नीतीश कुमार इस मामले में माफी मांगते हैं। मामले से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।